28 देखिएगा, कौन सा सत्य नहीं है। ये टफेस्ट सेट है और ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन चल रहे हैं ये पेपर 2 के चल रहे हैं, तो लेकिन सिलेबस सेम है, मुश्किल क्वेश्चन आना होगा तो पेपर 1 में भी आ जाएगा। देवेश शर्मा देखिएगा, क्या है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रथम भाषा का दूसरी भाषा सीखने पर सकारात्मक प्रभाव होता है। हाँ, हम पॉजिटिव मानेंगे कि एक भाषा आपको आती है तो दूसरी भाषा एसेट के रूप में काम करेगी, यानी एक रिसोर्स के रूप में काम करेगी। समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। फाइनली है संजना गुप्ता मैम, फाइनली आई लव यू अलॉट, आपने फाइनली मेरा नाम लिया है, आई एम सो हैप्पी। वेल आप सही समझे, यू आर ग्रेट। देख रहे हो विनोद, साइकिक एबिलिटीज, ठीक है कोई बात नहीं, अब अवार्ड दे देना मेरे को, मिलोगे कभी कहीं तो। नाम आपका संजना है, संजना ऐसे बताते नहीं है, फिर पड़ोसी देखेंगे हैं पकड़ लेंगे, फिर क्या फायदा है, बेकार में हवाबाजी में पिट भी जाते हैं बच्चे। देखो एक बार, अगर हम बात करते हैं मधु गुप्ता, निम्नलिखित कथनों में से ये वही हैं अभी जिन्होंने 2 नाम जोड़ के कुछ बनाया हुआ था, उन्होंने मान लिया है, कबूल कर लिया है। अब मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने किसी को बदनाम नहीं किया, मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं आएगा। देखिए प्रथम, प्रिया, यश, वॉट एवर इट इज, देखिएगा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य, बट मैं आपका नाम नहीं भूल पाऊंगी जीवन में कभी। देखिएगा अगर हम बात करें कौन सा कथन सत्य नहीं है, प्रथम भाषा का दूसरी भाषा सीखने पर सकारात्मक प्रभाव होता है, सही बात है। प्रथम भाषा दूसरी भाषा के सीखने में बाधा डालती है, बाधा डाल सकती है बट डालती ही है, ये गलत है, ठीक है ना। पठन कौशल एक भाषा से दूसरी भाषा में स्थानांतरित किए जा सकते हैं, यानी आप जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो ट्रांसफर हो सकती है, ट्रांसफरेबल हैं, आप दूसरी लैंग्वेज को भी हेल्प करती हैं अगर आपको पहले से कोई भी स्किल आती है। समय यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, समय और अवसर दिए जाने पर बच्चे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं, सही है। लेकिन यही गलत है कि इससे बाधा बनती ही है, ये गड़बड़ है, बाधा बनती ही है, ये गड़बड़ है, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, बहुत हंसी आ रही है आप लोगों को, 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लो, आज वैसे ही इतना सेशन कठिन है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, आंसू निकल रहे हैं आप लोगों के आंसर सही देने में, और प्रिया और यश पे हंसने में बहुत मजे आ रहे हैं आपको, हैं देखिएगा, बताइएगा एक बार। अरे हमने देखे हैं ऐसे बच्चे, हमें पता है, हम दुनिया में रहे हैं। ये मत कहते ना किए कभी नहीं है ऐसे काम, मतलब देखिए अगर हम बात करें मातृभाषा आधारित बहुभाषीयता होती है, बताइए फटाफट से बताइए, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है। कल्पना कह रही मेरे सुपर चैट का रिप्लाई नहीं दिया, यार कई बार मिस हो जाती है, वैसे कोशिश करती हूँ मैं ज्यादातर सुपर चैट पढ़ लूँ क्योंकि वो दिख जाते हैं अलग से, बट कई बार ज्यादा एक साथ आ जाती हैं तो दिक्कत हो जाती है। देखिएगा बी ऑप्शन, 82% लोग, और हमें छोटे शहर का एक्सपीरियंस है, हमारे स्कूल के बच्चे डरते थे बाहर निकलने में, छोटे शहर में निकलिए आप, हर दूसरा इंसान आपको जानता हुआ। खैर छोड़ दीजिए इन बातों को, आप इधर आ जाइए। मातृभाषा, हाँ शौर्य सिंह कह रहे हैं ऐसे तो बंक भी नहीं मार पाते होंगे, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, बंक में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है बेटा तुमको, किस दिन पकड़े गए ना अगर, फिर स्कूल नहीं जा पाओगे, होम स्कूलिंग होगी फिर। वैसे ऐसा तो हमने समझाया हुआ तुमको, कोई जरूरत तो पड़ेगी नहीं, वैसे इतना घूम लेते हो तुम, है ना। हाँ कुछ बच्चे हैं जो बंक मारने लगते हैं, बताओ, बंक हमने कभी नहीं मारा स्कूल में। देखिएगा मातृभाषा आधारित बहुभाषिता होती है, मातृभाषा के द्वारा वस्तुपरक विषयों को सीखना, सही है। क्या आप कंटेंट सीख रहे हैं लैंग्वेज से, आप क्या सीख रहे हैं, मान लीजिए हिंदी है आपकी मातृभाषा, उससे आप हिंदी में ही इतिहास पढ़ रहे हैं, सही बात है। बी ऑप्शन है शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं और बाद में कई भाषाएं सीख लेते हैं, इसी को मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। ये फिर लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम हो जाएगा जो ए ऑप्शन है, लेकिन मल्टीलिंगुअलिज्म बहुभाषिता है कि एक भाषा शुरुआत कर रहे हैं बाद में कई भाषाएं सीख ले रहे हैं। फिर है शिक्षार्थी अपने राज्य की भाषा के माध्यम से बहुत सी भाषाएं सीखता है, ऐसा नहीं कि राज्य की भाषा से ही सीखेगा या विदेशी भाषा, तो बी ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर है। आज के लिए आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 30। मैं जनरली तो ये कहती हूँ कि बड़ा खराब हो रहा है कि आप इतना अच्छा मतलब रिस्पॉन्स आज नहीं कर पाए, बट आज पहली बार यह शायद जब मैं ये कहूंगी कि हाँ क्वेश्चन सच में मुश्किल माने जाएंगे, तो एक बार इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, इनको 2-3 बार रिवाइज भी करना है। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, याद कीजिए स्टीफन क्रेशन को, कॉम्प्रिहेंसिबल, पता नहीं इंग्लिश पेडागोजी हिंदी में देने का क्या मतलब है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। स्टीफन क्रेशन, और ये पहली बार ही हो रहा है लगभग ऐसा, जो भी इनका नाम था। स्टीफन क्रेशन की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने एक सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए
थियरी दी है जो मैंने बहुत साल पहले कराई थी यूट्यूब पे। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट जो भाषा शिक्षण की प्रारंभिक अवस्था में प्रस्तुत किए जाते हैं निम्नलिखित में से क्या नहीं सम्मिलित करता है, यानी कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट में क्या नहीं आता है, बताइएगा एक बार, फटाफट से बताइएगा, जल्दी बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 41% लोग बी कह रहे हैं, मान लें। देखिएगा, अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, तो पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए निर्धारित पुस्तक, इसको थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट कहते हैं। बड़े आकार वाली पुस्तक, ये तो बिग बुक्स कहा जाता है इनको, है ना। कक्षा पुस्तकालय यानी पुस्तकें या कॉमिक, मीडिया सहायक सामग्री पत्रिकाएं, क्या कहना आप पसंद करेंगे, बताइए फटाफट से बताइए। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट जो भाषा शिक्षण की प्रारंभिक अवस्था में प्रस्तुत किए जाते हैं, ये स्टीफन क्रेशन वाला कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट नहीं है, मतलब है वही लेकिन उनकी थियरी को प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ पे इन जनरल पूछा है, इसको सही कर लीजिएगा। तो अगर कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट की हम बात कर रहे हैं, इसका सिंपल मतलब है कि बच्चा समझने लग जाए, उसको धीरे धीरे एक लेवल अप आप इनपुट्स देते जाओ जिससे वो सीख जाए यहाँ पे बोलना या पढ़ना या भाषा का प्रयोग करना। तो पाठ्य पुस्तक सिर्फ पूरा करने के लिए तो गलत है। बड़े आकार वाली पुस्तक यानी चित्रात्मक कहानियां, शिशु गीत, हाँ शुरुआत में फिर ये हम कर सकते हैं, प्रारंभिक अवस्था की बात हो रही है। कक्षा पुस्तकालय तो शुरुआत में डायरेक्ट पुस्तकालय नहीं भेजते। मीडिया सहायक सामग्री पत्रिकाएं वगैरह भी बड़ा बच्चा पढ़ पाएगा। प्रारंभिक अवस्था मैंने नहीं पढ़ा था, तो ये सही है। क्वेश्चन इन्होंने दूसरे कॉन्टेक्स्ट में पूछा, बहुत घुमा के क्वेश्चन दिए हैं। बड़े आकार वाली पुस्तक यानी चित्रात्मक कहानियां, शिशु गीत वगैरह जो बच्चों के लिए होते हैं, और स्टोरी नहीं होती जो